Let's like ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, जिसमें ईरान, व्यापार और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप चीन पर ईरान को लेकर दबाव बना सकते हैं। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खासकर उसकी रिफाइनरियां रियायती दरों पर ईरान से तेल खरीदती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बता दिया है, जिसे पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया था। ईरान स्थायी युद्ध विराम, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, प्रतिबंधों में ढील और होर्मुज स्ट्रेट में अपनी संप्रभुता के साथ सुरक्षित नौवहन की मांग कर रहा है, जबकि परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर अभी चर्चा नहीं चाहता। ट्रंप ने इसे खेल बताया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम निकाले बिना युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। क्षेत्र में तनाव बरकरार है। इधर लेबनान में इजरायली हमलों में मेडिक्स समेत दर्जनों लोग मारे गए। खाड़ी देशों में ड्रोन देखे गए और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध फिर करने से बचना चाहते दिख रहे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दों पर गहरी खाई बनी हुई है। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में ट्रंप ने कहा कि जो मलबे के नीचे दबा है, हम उसे किसी न किसी समय हासिल कर लेंगे। हम उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई भी पास आया तो हम उसे उड़ा देंगे। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को आज बैंकॉक की जेल से रिहा कर दिया गया। 76 साल के थाकसिन, जिन्होंने दशकों तक खाई राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, 8 महीने की सजा पूरी करने के बाद पैरोल पर बाहर आए। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के एक मामले में उन्हें 1 साल की सजा हुई थी, जिसे अच्छे व्यवहार, उम्र और कम जोखिम को देखते हुए कम किया गया। जेल के बाहर सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने परिवार के साथ मुलाकात की और चुपचाप अपने घर चले गए। अब 4 महीने की प्रोबेशन अवधि में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ब्रेसलेट पहनना होगा और बैंकॉक में ही रहना होगा। थाकसिन की रिहाई थाईलैंड की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बांग्लादेश सरकार जटिल लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की 4 श्रेणियों को घटाकर सिर्फ 2 करने जा रही है। इनमें एक राष्ट्रीय होगी और दूसरी जिला स्तर की। अनौपचारिक ऑपरेटरों को रीसेलर मॉडल के तहत कानूनी रूप लेने का प्रस्ताव है, जिससे बाजार व्यवस्थित हो, सेवा की गुणवत्ता सुधरे और विदेशी निवेश आकर्षित हो। फिलहाल देश में ब्रॉडबैंड की स्थिति विश्व स्तर पर कमजोर है, लेकिन सरकार 1 जीबीपीएस तक देने की स्पीड देने का लक्ष्य रखती है। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग और सरकारी अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं, जिसमें पुरानी नीतियों को स्वीकार करते हुए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। ये सुधार देश के डिजिटल ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणपंथी वन नेशन पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। वन नेशन पार्टी ने पहली बार संसद के निचले सदन में सीट जीत ली है। न्यू साउथ वेल्स के परर इलाके में हुए उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार डेविड पार्ले ने 57% से ज्यादा वोट पाकर स्वतंत्र उम्मीदवार को हराया। यह सीट पहले लिबरल पार्टी के पास थी, जिसकी पूर्व नेता सुसान ले ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेता पॉलिन हैंसन ने इसे पूरे ऑस्ट्रेलिया की जीत बताया और कहा कि अब वे और सीटों पर नजर रख रही हैं। ये नतीजा पारंपरिक पार्टियों से मतदाताओं के दूर होते जाने का संकेत माना जा रहा है। फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा डुटेर्ते दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रही हैं। देश की संसद के निचले सदन में अब महाभियोग के प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, जिसमें राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस सरकार के समर्थक सांसद सारा डुटेर्ते को पद से हटाने और आजीवन सरकारी पदों से प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य आरोपों में गुप्त सरकारी फंड का दुरुपयोग, संपत्ति छुपाना, रिश्वत और राष्ट्रपति मार्कोस और उनके परिवार को दी गई मौत की धमकियां शामिल हैं। डुटेर्ते और मार्कोस के मतभेद जग जाहिर हैं। डुटेर्ते 2028 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वे इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।